जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, इस वक्त तो गोल पोस्टें ऑन एन आर्ली बेसिस चेंज हो रही है, नॉट ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस। कमोडिटीज़ की प्राइसेस पिछले एक महीने में चेंज हुई हैं। डीजल आज से एक महीने पहले $600-625 का ट्रेड हो रहा था, आज वो $1700। SSGC इज स्टिल अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। आपके हाथ काफ़ी हद तक बंदे होते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं नहीं हो। तो फिर तो देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। आप CEO एक कंपनी के और आपको बुला ले और कमरे में बंद करके कहें कि यार ये वाला काम करो, ये होता नहीं, लेकिन मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ। होता भी है। होता भी है। Assalamu alaikum ji, welcome to Power Table. We come across people who are the movers and shakers. दोस्ती का बाज़-औक़ात फ़ायदा होता है, बाज़-औक़ात नुकसान होता है, बिकॉज आप जब सवाल करते हैं तो आपको पता होता है कि आप खुद भी डिफेंसिव विकेट पे खड़े हुए हैं। आई एम सो प्लीज प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव our ex-managing director, Sweet Southern Gas Company of Pakistan, one of our premium gas distribution and transmission company, and now he's doing some amazing things in and out of Pakistan. Thankful to have Imran Manyar sahab here. Sir, Assalamu alaikum. जी, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे? Sir, thank you. आप आए हुए थे पाकिस्तान, तो there was no better opportunity and circumstances. बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है? What is keeping you busy? बस trying to figure out what the next steps are. I think पिछले 1.5 साल से was in Dubai, and I think obviously the goalposts have changed, so trying to figure out what the next steps are. Background वही है, energy, trading, infrastructure के projects, infrastructure का unfortunately अभी नहीं हो रहा है, तो trading and looking for new opportunities, and especially in energy. और जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, और इस वक्त तो गोल पोस्टें ऑन एन आर्ली बेसिस चेंज हो रही है, नॉट ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफ सो मेनी डेकेड्स, माशाल्लाह, व्हिच डायरेक्शन आर वी हेडिंग? बहुत मुश्किल है। आई रियली थिंक कि जिस आपने आवर्स का कहा, अगर आप देखें जिस तरह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस पिछले एक महीने में चेंज हुई हैं, I think it's becoming unaffordable for some people. I think जो डीजल आज से एक महीने पहले $600-625 का ट्रेड हो रहा था, आज वो $1700 का ट्रेड हो रहा है, और वो मिल भी नहीं रहा है। आई मीन एक 1700 तो अलग बात है, मिल भी नहीं रहा है। LPG जो जिसका CP मेरे ख्याल से मार्च का ₹532 था परसों डॉलर्स में, ट्रेड इन इंडिया फॉर 1100 टन, एंड 1100 पे मिल नहीं रहा। तो आई थिंक वो मुश्किल है। आई थिंक अंटिल दिस डस्ट सेटल्स अ लिटिल बिट टू रियली डिटरमिन कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, बट आई थिंक राइट नाउ इट्स टफ। इट्स अ लॉट ऑफ डस्ट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक आल्सो, है ना? बिल्कुल बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो आप यू वर इन UAE व्हेन ऑल दिस फियास्को स्टार्टेड? जी, मैं UAE में था, एक हफ्ता UAE में रहा, और फिर ऑब्वियसली आई थिंक इट्स स्ट्रेसफुल रियली। अगर आप जिस तरह से वो अलर्ट्स जा रहे थे और जिस तरह से हालात थे, वेयर आई वाज लिविंग डाउनटाउन, आई थिंक वो डिफ़िकल्ट था। दूसरी ये थी कि UAE के अंदर नोबडी वाज वांटिंग टू मीट आल्सो एज सच। तो आप मतलब रियली यू क्वेश्चन व्हाई यू आर सिटिंग देयर व्हाइल दिस इज़ गोइंग ऑन। सो आई लेफ्ट UAE अबाउट 2.5 weeks ago, and अभी यहाँ I'm in Karachi से। On a lighter note, Russian economy will be really hurt because of UAE situation, well, global situation, में oil की वजह से खैर वो on। तो अब आप now you are in Pakistan and you moved to Pakistan from your extremely prestigious job with an international agglomerate which was as big as any other oil trading and storage company of the world. Then you led Sweet Southern Gas. Now that you're not in SSGC, one thing that you really wanted to do at SSGC and for whatever reasons you couldn't do, वो क्या था? अरे देखिए, SSGC is still a state owned enterprise. I think that आपके हाथ काफ़ी हद तक बंधे होते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। I think really alhamdulillah we were able to turn it around, which hadn't been done in years, and I think किसी स्टेट एंटरप्राइज कभी नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें फिर भी हो गई। आई थिंक दैट you always wish you had a better board. I think I'll be very honest on that one. I think अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बोर्ड्स को यहाँ पे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। How just curiosity लोगों के लिए,
जो बोर्ड फॉर्मेशन होती है ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटिटी इज स्टेट्स डिसीजन, शेयर होल्डर्स डिसीजन और व्हाट? हाँ, तो इसके अंदर अगर आप SSGC को ले लेते हैं, SSGC में 73% इज द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ का शेयर Okay. था, और 27 जो था वो पब्लिक और इंडिपेंडेंट जो ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। तो उसमें से मेरे ख्याल से 9 जो सीट्स आपकी हैं, उसमें से 11 में से 9 जो हैं वो स्टेट अपॉइंट करता है। Wow. और उसमें से 2 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट तो होते फिर हैं। तो देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें से मेरे ख्याल से 3 पोजीशंस जो होती हैं वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या एनर्जी या बलूचिस्तान का, और उसके अलावा फिर 6 जो होते हैं, 6 रियली वो पिक्स होती हैं, बाकी 3 तो पोजीशन वाइज होती हैं। तो आई थिंक अगर मैं अब लुक बैक करूं, आई थिंक 1-2 चीज़ें जो मैं वी शुड हैव बीन एबल टू डू जो नहीं हो सकी। आई थिंक हमारे पास एक 100 बिलियन रुपीस का एक अनपेड अमाउंट स्टील मिल का था उस वक्त, and we were able to convince them to give us close to 1100 acres of land in Port Qasim in exchange for it. ये सब लेवल्स के ऊपर अग्री हो गया था, and then our board basically was too scared to act on it. क्योंकि एक सब पे भारी थे। हाँ, वो तो थे, लेकिन Now you I can say. think अनफॉर्चुनेट ये था कि इट वाज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था, इट वाज जस्ट बेसिकली अ स्वैप फॉर डेट फॉर लैंड। और उस लैंड का, आई थिंक ये लैंड, अगर आप पोर्ट कासिम से फेमिलियर हो, ये बिल्कुल एंग्रो टर्मिनल के साथ था। सो यू कुड हैव यूज दैट लैंड। सो एंग्रो इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू इवन द SSGC LPG टर्मिनल। तो ये ज़मीन उसके बिल्कुल पीछे थी, तो उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते थे, आप उससे स्टील मिल की जेटी यूज़ कर सकते थे, आप उसके ऊपर एक्विटी, उस लैंड को एक्विटी कर सकते थे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू डू प्रोजेक्ट्स। तो SSGC की अगले 50 साल तक P&L कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो वाओ। और उसको अनफॉर्चुनेटली वो समझे ही नहीं, और वो कि वो नैब में फंस जाएंगे या जो कुछ भी होगा, वो डिसीजन नहीं हुआ। आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट वी शुड हैव डन, डिडंट डू। एक और चीज़ जो आई थिंक हमने बहुत 1 साल के उसके बाद हमने ओगरा से अप्रूवल लिया था कि पिछले 70 साल में SSGC जो है वो एक ही गैस सबको देता रहा था, जिसकी 900-950 MMBTUs की जो हीट वैल्यू थी, और जो डोमेस्टिक जो हमारा कंज्यूमर है, घर कंज्यूमर वाला है, उसको सिर्फ 700 चाहिए होती है। तो हमने पहले तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा था, तो द आइडिया वॉज कि उसके अंदर हम इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन डाल दें, और उसको बाद हम अगर हम लोअर गैस देते हैं, एक तो गैस बचती है, और दूसरा ये होता है कि जो गैस होती है उसकी आपके जो लॉसेज हैं फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में, वो नहीं होते। तो पहले अगेन लोग समझे नहीं कि नाइट्रोजन चली जाएगी, क्या हो जाएगा। जब हमें जो मिला इसका परमिशन, तो सिर्फ बलूचिस्तान के लिए मिला था। अनफॉर्चुनेटली इट वाज राइट 2 months बिफोर आई लेफ्ट, और वो अभी तक इट वाज नेवर रियली इम्प्लीमेंटेड। और लोगों के समझने के लिए कि बलूचिस्तान में मेजॉरिटी डोमेस्टिक और हीटिंग का कंज्यूमर था। बिल्कुल। तो जो बलूचिस्तान में ये था कि इंडस्ट्री तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये वाली गैस जो है हमें इसको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा बिटवीन डोमेस्टिक Yes. और तो सारे के सारा वहाँ जाएगी। तो आप इस तरह से सोच लेना कि बलूचिस्तान में अगर 40% अगर लॉसेज हैं, अगर आप उसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं, तो वो 40 से ऑटोमेटिकली 25 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो और आपका अगर लॉसेज 17% गिर जाते हैं, तो ये 5-6 अरब रुपए का आपका सेविंग्स थी। बट और आपका UFG भी कम हो जाता। UFG कम हो जाता, मतलब आई मीन देयर वाज बिल्कुल विन-विन सिचुएशन थी, और कंज्यूमर को कुछ पता नहीं चलता। तो अब अगर आपके आने से 2 महीने पहले या 2 महीने बाद अप्रूवल हो गया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि नई मैनेजमेंट उसको परस्यू करके इम्प्लीमेंट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली नॉट। आई थिंक वो बिकॉज दीज थिंग्स आर सो आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि वो कभी किसी ने किया नहीं है। एक आपने ऑल्टरनेट एनर्जी कंपनी बनाई थी, आई होप इट्स वर्किंग। इट्स डॉर्मेंट। वाओ। इट्स डॉर्मेंट। आई मीन आई थिंक वो भी हमने बहुत स्ट्रगल हुआ था उस कंपनी को बनाने के लिए, और एक विंडो थी उस वक्त। ये विंडो थी कि वी वर द फर्स्ट पर्सन एज अ कंपनी हु केम अप द आइडिया कि हम जो गैसेस हैं जो यूज़ नहीं हो रही, या ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे उनको बंद कर दिया गया है, या उनकी लॉजिस्टिक्स बंद नहीं है, उस गैस को हम लेकर
हम एक ऑल्टरनेट कंपनी के थ्रू चले जाएं और आउटसाइड ओगरा के फ्रेमवर्क के उसको काम करें, और वो पैसे SSGC को ही जाने थे, मतलब वो कहीं और नहीं जाने थे। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये कहा गया कि ये हम कोई गलत काम कर रहे हैं या ये चीज़, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू ये हुआ कि ये ऑल्टरनेट एनर्जी कंपनी बनी, और गवर्नमेंट ने उस वक्त 35% जो नई गैसेस की डिस्कवरी है वो थर्ड पार्टी को लेने के लिए दे दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही कॉन्सेप्ट को लेके दूसरी कंपनीज ने हैव डन वेरी वेल, पैसे भी बनाए, और जो हमारी जो एंटिटी थी वहीं पे खड़ी हुई है। तो आई थिंक एक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। पैसे बनाए नहीं, मंडे हैं। मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट देयर आर 4 कंपनीज, एंड पंजाबी में कहते हैं मंडे हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिंटिंग, एंड दे आर मिंटिंग मनी बिकॉज वो एक विंडो थी, और अब फिर ये हुआ कि अब इन 3 सालों में ये हुआ है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे वो गैस से हट के ऑल्टरनेटिव्स पे चले गए। तो हमारा जैसे फिर कैप्टिव को मना कर दिया गया, तो हम एक वक्त में एट SSGC 300 MMCF इंडस्ट्री को गैस देते थे, अब वो डाउन टू 80 हो गई है। तो वो एक मार्केट ही चेंज हो गई। तो अगर वो कम हो गई है, 240 अवेलेबल हो गई है, तो व्हाट हैपेंस टू द इंपोर्टेड LNG? डू वी स्टिल नीड दैट? या इंपोर्टेड LNG, देखें अब इंपोर्टेड LNG तो SSGC की फ्रेंचाइज में पहले ही नहीं आ रही थी, सिर्फ 50 MMCF आती थी, और वो भी हम उसमें से थोड़ा KE को देते थे। तो SSGC के ऊपर LNG का इम्पैक्ट इतना नहीं, लेकिन आपके जो डाउन स्ट्रीम पे आपके जो रिश्तेदार SNGPL वाले, उनको बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, उनको इम्पैक्ट हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ये LNG का जो वो है, तो अब वो ना सिर्फ वो अपने इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को दे रहे थे, वो गैस डोमेस्टिक में भी डाउनलोड होती थी। और आई थिंक अब जब LNG ज़्यादा हो गई तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी करना पड़ा था एट सम पॉइंट, इवन बिफोर आई लेफ्ट, कि हमें नेचुरल गैस की फील्ड्स को बंद करना पड़ा था, क्योंकि हम LNG पाइप में जा रही है, तो अब पाइपलाइन का प्रेशर इतना हो गया है कि उसको आपको कहीं तो ले जाना है। करेक्ट। तो डोमेस्टिक को आपको हमने बंद करना पड़ा। बंद तो नहीं, बट आई थिंक वी रिड्यूस द प्रेशर्स एंड ट्राई फ्लो टू कम कर दिया। अच्छा चलें, खैर ये तो अब गोइंग अवे फ्रॉम SSGC इन अ व्हाइल, एक मैंने लफ्ज़, एक आगा खान मरहूम जो लास्ट आगा खान थे, उनकी एक कैबिनेट होती है जिसमें उनके 6 पार्टी कैबिनेट है। एक फिरोज साहब से आपकी भी मुलाकात थी, वाज हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र। ही टॉट मी अ वर्ड कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर आज हम SSGC का एक मिसाल देता हूँ, वैसे तो बहुत इंस्टीट्यूशंस थे, 50,000 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली आपका पाइपलाइन नेटवर्क है, राइट ऑफ वेज हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है, कंप्रेशन पैकेजेस लगे हुए हैं। जी। आज लगाने जाते हैं तो यू आर लुकिंग एट $multi-billion, और हो भी नहीं सकता, और वो हो ही नहीं, यू एग्री, एंड एटलीस्ट अ टाइम फ्रेम 10 to 20 years। तो वो कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इज़ अ पाकिस्तानी सर्विंग आगा खान फाउंडेशन, हमने कभी अपने एसेट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को इन्हेंस करके कैपिटलाइज में क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा इफ़ आई हैव बीन मैंडेटेड और देयर इज अ बोर्ड, दे शुड टेक इट टू समबडी लाइक कतर एंड डू अ फ्रेंचाइज और अ JV। मेरा एसेट है, तुम गैस लाओ और आओ हमारे साथ बैठ के JV करो एंड लेट्स डू इट टुगेदर, और फॉर दैट मैटर ओमान और एनी LNG। तो इज इट रियली एज इजी हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए ना, मैं उसको एक छोटे वैल्यू के बदले, ठीक है, हम इस वक्त प्रॉबली 700 के करीब MMCF के करीब इक्विवेलेंट LPG इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। LPG का 80% यूज़ जो है वो पंजाब में, यहाँ पे 20% है। तो 3 तरह से आती है। एक तो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस करते हैं, राइट, 1/3 समझते हैं, 1/3 ईरान के बॉर्डर से आती है, 1/3 हम जहाँ इससे ला रहे हैं। तो अब अगर जब ये आ रही है तो एटलीस्ट आपकी जो गैस जो है बॉर्डर की, लाहौर भी जाती है, यहाँ भी आती है। अब आपको ये जो गैस है ये सारी की सारी इनएफिशिएंटली ट्रक से जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ट्रक जो है, एक ट्रक का विच इज़ 30 टन्स, कराची से लाहौर जाने का 5 लाख रुपए का, वाह, फ्रेट है, ठीक है, फ्रेट है, डीजल खर्च हो रहा है, 14-15 हज़ार रुपये पर टन। हाँ, तो आपकी रोड्स ख़राब हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। तो वी हैड आइडेंटिफाइड एट दैट टाइम कि SSGC की एक पुरानी पाइपलाइन थी जो यहाँ से सुई तक जाती थी, और SNGPL के पास एक पाइपलाइन थी जो सुई के आगे से लेके महमूद कोट तक जाती, और वो डोरमेंट पड़ी हुई थी, दोनों डोरमेंट पड़ी थी। और मज़े की बात ये थी कि उनका जो नेचुरल गैस होती है वो हाई प्रेशर पे जाती है, LPG गोज एट अ लोअर प्रेशर। तो उस पाइपलाइन दोनों सेगमेंट्स के ऊपर
का कॉस्ट था मेरे ख्याल से 3 या 400 मिलियन रुपयों का To retrofit them to be- टू हैंडल एलपीजी, ठीक है ना। तो उसमें ये होता कि एक आपकी कॉस्ट वुड हैव गॉन ड्रामेटिकली डाउन, और मज़े की बात ये है कि आपके 8 या 10 घंटे में एलपीजी जो है पोर्ट कासिम से महमूद कोट पहुंच जाती, राइट। और आप अगर स्टोरेज जो थी वो महमूद कोट पे बनाते, और आप बेसिकली आपको फिर भी ट्रक करना पड़ता, लेकिन आप आखिरी माइल जो है वो वहाँ से पंजाब, क्योंकि पंजाब आपका वो है। अब वो प्रोजेक्ट मैंने हाईलाइट भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी देयर इज अ ट्रक माफिया, मे बी देयर इज दिस रिलक्टेंस टू डू दिस। तो आप तो बात कर रहे हैं कि बाहर के किसी एंटिटी को लेके आए, यहाँ पे तो आपके अपने एसेट को आप खुद यूज़ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप यू डोंट वांट टू यूज़ इट, यू नो। एंड लेकिन वो एक बद्दू कद्दूरा पहन के आ जाता है, गोरा सूट पहन के आ जाता है, तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, आप अगर सूट पहन के इंग्लिश में कहते हैं तो शायद, बट नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड आई वांट whoever is listening to Imran Sahab is available for advisory. Sindh government has an extremely amazing PPP mode, public-private partnership mode, and they have formed an energy company, and I know the CEO sir. He's ex exploration and production. I was talking to him. I've yet to meet him. And then the government itself. So it will be a great idea. Somebody with your stature should talk to these guys. Balochistan government is also offering a PPP mode, so you have to decide whether you want to bring both of them, and they have the muscle and capacity to take it from the government and relevant thing और मुल्क का भला कर दें। आप उसमें अपना एक इक्विटी लें, चाहे वो स्वेट है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करके लें। प्लीज डू नॉट लेट द प्रोजेक्ट्स, मे बी अल्लाह ताला ने शायद प्राइवेटली आपसे बाद में करवाना हो कि ये मुल्क का भला हो जाएगा। ये वो तो हो जाएगा नहीं, बट इन द एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो आपकी एंटिटी इटसेल्फ है, वेदर इट्स SNGPL, वेदर इट्स SSGC या कोई और थर्ड एंटिटी है, दे हैव टू स्टेप अप एंड से कि ये हमें करना है, राइट। आई मीन हाईलाइट तो आप कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं, बट यू नो द डिसीजन, द विल टू डू इट हैज़ टू बी देयर कि हमें कोई ऐसी ये चीज़ करनी है। बिकॉज देखें, ये जो भी एंटिटीज, स्पेशली अब विद इंडस्ट्री लीविंग द गैस, राइट, they will eventually go bankrupt. There is absolutely no question in my mind that they will go bankrupt, right? I think the leadership is weak. I think that status quo में चलने का एक वो है कि भाई चल रहा है तो चल रहा है, हमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट these companies will go bankrupt because आपका इंडस्ट्रियल कस्टमर अगर चला जाता है, और दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रियल कस्टमर जो था वो डोमेस्टिक को सब्सिडाइज कर रहा था, फॉर ईयर्स सब्सिडाइज। जस्ट फॉर आवर ओन इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिक, एकेडमिक, बल्कि 5 साल के बच्चों को समझाएं, जो पाए है उसमें कितने परसेंट आपका इंडस्ट्रियल था, कितना परसेंट डोमेस्टिक था? और हाँ, अब ये चेंज भी हो गया, क्योंकि अब इंडस्ट्री चली गई है। जब था तो 70% जो कि काफ़ी बिग वो है, वो इंडस्ट्री के पास था, और 30% जो है वो आपका डोमेस्टिक था, ठीक है। बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 100% डोमेस्टिक था। बलूचिस्तान में अगर हम हब को इंक्लूड कर लें, विच इज़ एक्चुअली कराची है, लेकिन अगर हब को इंक्लूड कर लें तो उसमें फिर वो 10-15% जो है वो इंडस्ट्रियल हो जाता था। अब आपका जो ये जो स्प्लिट है, अब क्योंकि आपके काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो माइग्रेट कर गई है, तो आपका जब 800 MMCF में से आपका अगर आप KE को भी मिला लें और सबको मिला लें तो 500 550 जो था वो इंडस्ट्रियल था। अब उस 500 से आपने उसको गिरा के 300 कर दिया, राइट। तो आपका अब जो मिक्स है, मे बी इट इज़ 40% 45% इंडस्ट्रियल और 55% हो गया। उस 55-60% में से बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जिनको आप 300 रुपये 400 रुपये पे गैस बिल करते हैं, वो यू आर एक्चुअली उन लोगों को, ये जो लोग सब्सिडी दे रहे थे, जो चले गए वो दे रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस पॉलिसी की वजह से, कि जो लोग चले गए अब वो सब्सिडी नहीं दे सकते, तो अब आप मजबूरन आपको जो लोग बच गए तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो दो ख़राब हुआ। एक तो ये कि लाइन लॉसेस जो थे उस इंडस्ट्री वालों के 3-4% होते थे, डोमेस्टिक के 30 हैं, तो हमने उसको बैलेंस करके 8-9% पे रखा हुआ था। अब वो जो आपके जो वो थे वो सब चले गए, और अब ना सिर्फ आपके लाइन लॉसेस मेरे ख्याल से अब 20 से ऊपर हैं, और आपको सब्सिडाइज करने वाला कोई नहीं है। तो ये आई थिंक इट्स अ वर्स्ट सिचुएशन, एंड आई रियली थिंक एट सम पॉइंट ये कंपनीज अनलेस ये कम्प्लीटली अपना बिजनेस मॉडल रीवैम्प करें, एंड आई थिंक ये KE के लिए भी, अगर KE एग्जिस्टिंग उसके ऊपर रहता है, दे विल गो बैंकक्रप्ट। बट सर एक सवाल ये बनता है, फिर इस पे चले, हम अभी फिर स्वी गैस पे फंस गए, बट नेवरदलेस
ये हमने खुद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं या वी वर अंडर इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स ऑफ IMF आई थिंक IMF का तो बेसिकली है, बट आई थिंक ये डिस्कशन काफ़ी टाइम से हो रहा था। देखिए हम बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पर प्रेशर आया, हमने ले लिया, बट आई थिंक बिफोर द डिसीजन इज़ मेड, अगर मेरे पास 200 MMCF इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है तो मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए कि मैं उस 200 MMCF को इंडस्ट्रियल उसके लिए यूज़ कर सकूँ, राइट। तो आई मीन आपको पता है कि मेरा डोमेस्टिक को मैं सब्सिडाइज नहीं कर सकूँगा, तो और अगर गैस आपकी इंडस्ट्रियल बिक रही है 2700 की, 2800 रुपये, मुझे एग्जैक्ट अभी रेट नहीं पता, 3000 रुपये की बिक रही है, तो आप ये करें कि मुझे पता है कि कैप्टिव से ये गैस जा रही है, राइट। तो आप मैसिवली सब्सिडाइज करें और कहें कि अगर जो नई इंडस्ट्री पेट्रोकेम की लगेगी या फर्टिलाइज़र की लगेगी, हम उसको 1200-1500 की गैस दे देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ताकि आप एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनकरेज करें। आप ये कहें कि हम उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर लेंगे। आपने कहा कि ठीक है भाई उसको तो ख़त्म कर दें क्योंकि IMF कह रहे, लेकिन हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, तो आपने मतलब अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मार दी ना, क्योंकि ठीक है आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, IMF आपके ऊपर वो कर रही है, तो लेकिन आप उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के आपको ऑल्टरनेटिव। लेकिन सर एक बिल्कुल एक अब मतलब मैं इग्नोरेंट अपनी इग्नोरेंस पे कैपिटलाइज करते हुए पूछ रहा हूँ, एज पाकिस्तानी जिसको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, कि मेरे पास IMF प्रेशर डालता है हुकूमत वक्त पे कि तुम कीमतें बढ़ा दो या सब्सिडीज़ काट दो, तो भाई जब तुम कीमतें बढ़ाओगे या सब्सिडीज़ ख़त्म करोगे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वो सारा प्रेशर जो आपने इंडस्ट्री के थ्रू सब्सिडाइज किया हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पैसे नहीं आएंगे, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा डांस करेगी, तो फिर एंड में डांस ऑफ पॉलिटिशियंस को खुद करना पड़ेगा। और देखिए जब आप ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लें या जो भी आपने इसको बंद किया, इससे ये भी आपका प्रॉब्लम है कि लोगों की नौकरियां जाती हैं, राइट। तो आपको ये भी सोचना है कि मैंने ठीक है अगर मैंने कैप्टिव को ख़त्म कर दिया, वो कैप्टिव वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो 200 MMCF गैस यूज़ नहीं होगी, तो मेरे पास जॉब लॉस भी होगा, राइट। तो आपको ये भी सोचना चाहिए। आई रियली थिंक कि जो लोग ये पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होना चाहिए कि उन्होंने कभी बिजनेस किया हो, उनको पता हो कि इसके क्या पिटफॉल्स हैं, और उसके बाद फिर वो ये डिसीजन लें कि अच्छा भाई चलो ये हम इंस्टेड कि हम पूरे अक्रॉस द बोर्ड इंसेंटिव दे दें। आप कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त टेक्सटाइल में फॉर एग्जांपल क्या चीज़ें नहीं बन रही जो बांग्लादेश में बन रही हैं, अगर आप वही चीज़ें, और यहाँ बहुत सारे हमारे बड़े इंडस्ट्री वाले हैं जिन्होंने बांग्लादेश में सेटअप किया हुआ है, तो अगर उस सेटअप को अगर वो यहाँ लाते हैं, आप उनको क्या इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो यहाँ वो लेके आएँ, उनको गैस सस्ती दें, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको ब्रेक्स दें, ताकि वो बिज़नेस आपका यहाँ पे आए। अगर वो यहाँ पे आता है तो देन आपने उस 200 का एक और ऑल्टरनेट दे दिया। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं विदाउट रियली हैविंग अ प्लान बी फॉर इट, और वो फिर एक्चुअली वो सर मैं ये मेरा स्टेटमेंट है, इससे इमरान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस भी बहुत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत मासूम है। सबसे जो चक्करबाज है वो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इन दोनों की इग्नोरेंस को कैपिटलाइज करता है, एंड यू आर फ्री टू गिव एन ओपिनियन और नॉट, और वो देखता है, वो इनको थ्रेटन करता है। ब्लैकमेल इज़ नॉट द राइट, बट थ्रेटन करके बोलता है कि मुझे ये इंसेंटिव दो वरना मैं इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट। अब वो बेचारे इनके थ्रू प्रेशर में भी आ जाते हैं। मेरे ख्याल से सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन देखें आपका जो स्टैब्लिशमेंट है या जो आपकी डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव टू बी ऑल्सो स्मार्ट टू दैट लेवल कि वो अपने अंदर वैसे लोग रखें जो इंडस्ट्री को समझें, राइट। ठीक है ना। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पास टेक्सटाइल के 10 लेवल्स ले लें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रे क्लॉथ और तौलिया टू सूटिंग, तो ठीक है अगर मुझे इंसेंटिव देना है तो मुझे ग्रे क्लॉथ और तौलिया को नहीं देना है, मुझे सूटिंग को देना है। जो इंडस्ट्री मेरी अगर टर्की चली गई है, बांग्लादेश चली गई है, उसको मुझे किस तरह से लाना है, तो उसको मैं इंसेंटिवाइज करूँ। केमिकल्स फॉर एग्जांपल है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने यहाँ पे हम अभी कोई 150 मिलियन टन से करीब मेथनॉल इंपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो मेथनॉल जो है ठीक है, आपने सोचा मैं यहाँ प्लांट लगा दूँ उसके लिए, राइट, लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये होता है कि मेथनॉल का नया प्लांट वाइबल है 450 मिलियन के ऊपर, राइट, 150 के ऊपर वो नहीं बनता। अब अगर मैं 450 का लाता हूँ तो मेरे पास जो 300 मिलियन है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको
एक्सपोर्ट कर सकूँ। Correct. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बिजली की और यूटिलिटीज़ की और दूसरी चीज़ें अगर हम उसको फैक्टर करते हैं तो इट्स अनकम्पिटिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि आपने वो क्रचेज रखे हुए हैं कि सारी उम्र आपने उसको इम्पोर्ट ही करना है। चलें, ये तो मसाइल हो गए ना सर। अब आप ये बताएं, चलें आपको हम पावर दे देते हैं ना, आपको इस्लामाबाद में बिठा देते हैं, तो तीन वो क्या बड़ी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आप चाहेंगे कि डिसीजन मेकिंग में हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होनी चाहिए? यार आई रियली थिंक कि इंडस्ट्री के लिए आई थिंक इस मुल्क में इस वक्त एक्सेस पावर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आप IPPs के थ्रू उन लोगों को ऑलरेडी एक पेमेंट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आपके मेरिट ऑर्डर में बहुत नीचे हैं, तो वो प्लांट्स बंद पड़े हैं। उनका कॉस्ट है अगर 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, जो भी उनका कॉस्ट है। आपके लिए नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए कि आज कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो मैं उसको वो बिजली 15 रुपये की दे देता हूँ, राइट। वो प्लांट्स वैसे ही बंद हैं, उसका मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपये है, तो आप 15 रुपये की के इलेक्ट्रिक या डिस्कोज वगैरह के थ्रू आप 15 रुपये की अगर आप बिजली देते हैं, तो वो लोग जो 27 या 28 या 30 रुपये पे प्लांट्स नहीं खोल सकते, 15 रुपये के ऊपर और कंसिस्टेंट। सबसे सेकंड चीज़ ये कि उनको ये गारंटी करें कि अगर गवर्नमेंट चेंज होगी, कुछ भी होगा, ये अगले 10 साल में आपको ये 15 रुपये का। देखिए अगर आप चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, राइट, वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने उनको 10-20 साल तक बिजली मुफ्त दे दी थी। तो लॉट ऑफ छोटी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आनी शुरू हुई कंपेटिटिव हुए। आई थिंक एक ये बड़ा है। आई थिंक दूसरा ये कि आपको जो पॉलिसीज़ में, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंट रहें, इंडस्ट्री को जल्दी खोलने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और चेंज ना हो, मतलब वन गवर्नमेंट से दूसरे के ऊपर उसको लॉन्ग टर्म रहे। और दूसरा मेरे ख्याल से मैं ये भी देखा है कि हमारा जो देयर शुड बी अ ह्यूज एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग योर वर्क फोर्स। हमारा जो वर्क फोर्स जो है वो इतना वो इंटरनेशनली का अगर कंपेयर करें, इज़ नॉट एज कंपेटिटिव, प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं है। प्रिंसिपली तो आपको ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर या फिर आप डिसाइड कर लें कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी, तो फिर आप ये करें कि आप यहाँ जैसे फिलीपींस का मॉडल है कि आप बेहिसाब यहाँ नर्सें और इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स बनाएं और वो दुनिया भर में भेज दें और आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली करनी है, ऑन अ लाइटर साइड, अगर आपने यहाँ की नर्सें बाहर भेजी ना और उन्होंने अपने पेशेंट्स को अपना हस्बैंड समझ के ट्रीट किया, तो फिर वो इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद ही वापस आएंगे। बट दिस इज ऑन द, बट ठीक है, आई टोटली एग्री। तो ये 2 हो गए। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? ये मैं 3 का ना, एक तो ये कि आपने यूटिलिटीज़ के कॉस्ट को लोअर करना है ताकि इंडस्ट्री बढ़े, आपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना है, और आपने इंसेंटिव जो देने हैं, एक तो ये कि अक्रॉस द बोर्ड आसान करना है उनके लिए, लेकिन आपने जो हायर वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज है सिर्फ उनको इंसेंटिवाइज करना है। बिकॉज देखिए, बिल्कुल ठीक है, हम 30 साल पहले भी जो चीज़ें बना रहे थे आज वही बना रहे हैं। हाउ डू वी मूव फ्रॉम दैट टू द नेक्स्ट वैल्यू चेन, इन फूड चेन में ऊपर। अच्छा, आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से compared to any local CEO, I know whenever you travel to Islamabad, people, the stakeholders, policy makers had listened to you seriously. मेरा एक observation, and I could be totally wrong, गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन को बनाया जिसका नाम था SIFC, द फैसिलिटेशन काउंसिल, वन विंडो ऑपरेशन, दे विल सपोर्ट यू, दे टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर एंड ऑल। बट वहाँ पे मैंने ये देखा कि वो बजाय, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, अब SIFC आ गया, तो बजाय वो फैसिलिटेशन होने के, वो ये होता था पिंग पोंग शुरू हो गई। इधर जाए वो कहते थे उत्थे चले जाओ, उधर जाते थे वो इनको बुला के कहते थे तुम इनका काम क्यों नहीं करते, वो कहते सर हम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वो चीज़ें प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं और डिसीजन मेकिंग बजाय कि चीज़ें फास्ट ट्रैक हो, वो स्लो मोशन में चली गई। तो इसका नहीं, मेरे ख्याल से SIFC इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपने इसीलिए किया है कि चीज़ें जल्दी हो सके, right. और जो लोग वैसे ही डिसीजन ले रहे थे आपने उनको डिसीजन दे दिया, ठीक है। बट आई रियली थिंक कि आपके पास इस मुल्क में 3-4 मे बी 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। जैसे टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, अब खाने का जैसे चावल है या इस तरह की चीज़ें। तो रियली विद इन SIFC यू हैव टू हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो एक तो ये कि आप उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि मैंने जो एटलीस्ट थोड़ा टाइम मैं SIFC में गया था कि देयर इज़ अ टन ऑफ थिंग्स दैट कम ऑन देयर डेस्क और बहुत जल्दी डिसीजंस होते हैं। एंड यू नीड टू हैव अ प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट। हाँ, तो आपने ये कहा कि जो लोग, मेरे पास SIFC में एक चावल का एक्सपर्ट है फॉर एग्जांपल, वो जो भी चावल के मसले हैं, बिकॉज चावल इज़ 3 बिलियन या व्हाटएवर आपका जो है वो उसके थ्रू जाएगा, राइट। आई मीन ही सिट्स ऑन दोज थिंग्स।
जो टेक्सटाइल का भी जो है, टेक्सटाइल के लिए आपने एक बल्कि दो, क्योंकि 18-20 बिलियन है, तो आपने 2 बंदे वहाँ पे रखे जो ये काम कर सकते हैं। और फिर जो आपकी छोटी एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, सारे राइट। अब आपको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जो चीज़ें मैं यहाँ पे, दूसरा ये कि आई ऑल्सो थिंक कि जो हम चीज़ें बनाते हैं, आप अपनी रिफाइनरीज़ की एग्जांपल ले लें, राइट। अब रिफाइनरीज़ मैं जब से मैं ये पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, ऑब्वियसली रिफाइनरी में, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से दिस ऑन टेप, आई रियली डोंट थिंक कि बाहर से उस रिफाइनरी में 1.5-2 बिलियन कोई भी कभी नहीं आएगा, ठीक है? Absolutely क्योंकि right. आपके जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ये उनका डंपिंग ग्राउंड है, तो वो उनको क्या इंसेंटिव है कि वो यहाँ पे पैसे, सऊदी पैसे डालेगा या कतर पैसे डालेगा, वो अपना प्रोडक्ट वो डालेंगे। आपकी रिफाइनरीज बहुत छोटी हैं, आपकी रिफाइनरीज के अंदर वो नहीं है डीप कन्वर्जन नहीं, हाँ। लेकिन जो डीप कन्वर्जन है उसका 1.5-2 बिलियन डॉलर चाहिए। तो अब आपको ये किसी तरह से देखना है कि जो मेरी चीज़ें बन रही हैं, मैं अगर उसको, मुझे $20 मिल रहा है मार्जिन, मैं उसको 20 से 25 कैसे करूँ, 25 से, क्योंकि देखें आपके जो चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल बनता है किसी और चीज़ के लिए, तो आप उसको किस तरह से वो चीज़ें यहीं पे करें। एग्जांपल मैं देखें, हम बिट्यूमेन प्रोड्यूस करते हैं। बिट्यूमेन जो होता है वो रोड, लोगों को पता है, जो तार बोलते हैं या एस्फॉल्ट बोलते हैं, जो रोड बनता है आपका। लेकिन अगर बिट्यूमेन के अंदर आप उसको एक और प्रोसेस से इन्हेंस करें, ये रूफिंग मटेरियल बन सकता है। तो हम रूफिंग मटेरियल हमें भेजना चाहिए, बिट्यूमेन नहीं भेजना चाहिए, राइट। क्योंकि ठीक है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे उसी मटेरियल से कैसे जूस निकालना है, ठीक है। तो हम ठीक है, अगर आपकी रिफाइनरीज जो हैं वो पैसे लूज़ कर रही हैं, तो इंस्टेड के ये कि हम बहुत वो डीप कन्वर्जन करके इतने पैसे बना, आपका गोल है कि किसी तरह से वो पहले आप उस ज़ीरो के ऊपर तो आएँ, राइट। और वो क्या चीज़ें कर सकते हैं। 3 सवाल। Now that you are the subject matter specialist of energy, you should, why are you not approached by SSC to come and advise them? Number 2, आपने बिचुमेन की बात की, आपने तार को रूफ पे इस्तेमाल करने की बात की। हमारे पास सरप्लस फर्नेस ऑयल है। You know the technologies where you can mix diesel and furnace oil and make creativity product which could either be exported at high in value chain proposition, and there is not that much of an investment provided the feedstock is guaranteed. इस पे क्यों नहीं काम हुआ? और तीसरा ये है कि जो मतलब जो भी चीज़ वैल्यू चेन में ऊपर जाएगी, तो ये कैसे स्टेक होल्डर्स को समझाएगा कोई जाके कि यार यू नीड टू डू इट एंड इम्प्लीमेंट इट? क्या वहाँ पे समझ का प्रॉब्लम है या डिसीजन मेकिंग में कोई रिलक्टेंस है? आई वुड से बोथ, राइट। एक तो ये कि आपको, मैं क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ द रिफाइनरी प्रोसेस हियर, लेकिन मैं जो मीटिंग में बैठा हूँ, हमेशा यही चीज़ आगे फेंकी गई है कि इसका $1.5 अरब का खर्चा है या $2 अरब का खर्चा है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता था, राइट। आपको क्योंकि आप देखें चाइना में फॉर एग्जांपल अब बहुत सारी जो हैं स्मॉल स्केल के ऊपर बहुत छोटे पैकेज टाइप जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपने मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अगर मैं सिनर्जिको को निकाल दूँ, अगर मैं पार्को NRL PRL की बात करूँ, उनके पास अगर 135 टन अगर फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब आप ये कर रहे हैं कि वॉर से पहले अगर तेल जो है वो $65 का ख़रीद रहे हैं, 1/3 आपकी प्रोडक्शन जो निकल रही है उसको आप ₹42 पे बेच रहे हैं, तो पैसे तो कभी बन ही नहीं सकते। ये इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट दे विल मेक मनी। अब आपने क्या करना है कि उस 1,30,000 टन की जो बात हो रही है, उसको अगर डीप कन्वर्जन डालते हैं तो आपको $1 बिलियन के लिए चाहिए। उसके इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मेरे ख्याल से ये स्मॉल मॉड्यूलर यूनिट्स जो हैं, जो ठीक है वो भी सस्ते नहीं है, $25-30 मिलियन के अगर वो यूनिट्स लग जाते हैं और वो महीने के 9-10 हज़ार टन को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ये देखें, जो ये फर्नेस ऑयल और डीजल जो है उसमें $200 का फ़र्क है। आज ये हो रहा है कि आपका पूरे के पूरा जो फर्नेस ऑयल है वो ब्रोकर्स के थ्रू सऊदी अरामको ख़रीदता है, उसको वो कन्वर्ट करके आपको डीजल बेच देते हैं, करेक्ट, राइट। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि आप उस छोटे स्केल पे शुरू करें, और ये सारे जो प्लांट्स हैं मॉड्यूलर हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप वो करें। एक चीज़ इसमें मुश्किल ये है कि आपकी जो रिफाइनरीज़ हैं, PRL इज़ स्टेट ओन्ड, आप मे बी NRL क्योंकि प्राइवेट है, उनके साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप काम कर सकते हैं। पार्को भी 40% जो है वो अबू धाबी की ओनरशिप है, वहाँ पे भी तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है आपके पास रिफाइनरीज़ के साथ काम करने की।
सिनर्जिको के साथ इट्स दैट्स अ होल डिफरेंट एनिमल उनके साथ काम करना। लेकिन आई थिंक ये होना चाहिए कि भाई अगर रिफाइनरीज में पैसे नहीं कर सकते, आप किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके रिफाइनरीज के अंदर पैसे लाएं और 1.5 अरब ना देखें। आपके 30 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, 20 का ये है, 10 का ये है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो गैप है, जो इनके फर्नेस ऑयल टू डीजल का गैप है, उसको आप I was fortunately at Sangad yesterday, and there's a friend of mine that I know who's setting up these modular units bringing from China. हमारे पास 30 से 50,000 बैरल्स पर डे कॉन्डेंसेट भी अवेलेबल है, जैसे फर्नेस ऑयल, एंड इट्स बीन एक्सपोर्टेड, जीरो कन्वर्जन। इसका एक्सपोर्ट करता कौन है? लोगों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो एक सेंट्रल पार्टी ब्रोकर है, जैसे यूईपी सारों का कॉन्डेंसेट ले लेगा। ऑफिशियली तो ये रिफाइनरी में जाता है, मिक्स होता है, अगर रिफाइनरी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वरना एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है जो बाहर जा तो लेकिन ये ENP कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं। ईएनपी हाँ, लेकिन वो ईएनपी फिर दे आर बाउंड टू गिव इट टू एन एंड यूजर ओनली। सो आइदर यू सेट अप अ कन्वर्जन ऑफ कॉन्डेंसेट ऑन योरसेल्फ, या आप उसको बेचें। नहीं, आप कॉन्डेंसेट पर आप नहीं खरीद सकते ना, वो फिर इट हैज़ टू बी आइदर अ ब्रोकर, ट्रेडर और जिनके साथ उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बट अ रिफाइनर कैन बाय इट एंड कन्वर्ट इट, और एनी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी द इन्वेस्टर इज देयर, ही कैन गेट इट। एंड अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट, कि जिस प्रोविंस से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मोल का केपीके में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे यहाँ यूईपी का, कादिरपुर का सबसे ज़्यादा सिंध में प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट्स अनदर एरिया। चलें उससे हट के वापस आ जाते हैं। हम ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तान की 60% यूथ है और आगे एआई आ रही है, और हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, सो अदर देन द इंडस्ट्री, द गैस, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर आवर किड्स? नहीं, मुश्किल सवाल है। आई थिंक ये AI से पहले भी यू रियली डोंट हैव अ प्लान टू इनकॉर्पोरेट दीज किड्स इनटू द सिस्टम, राइट? क्योंकि आपका जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जब तक आपके पास देयर इज़ अ पैथ फॉर देम, क्योंकि लोग यहाँ से जाते क्यों हैं? जाते इसलिए कि दे डोंट सी एनीथिंग एल्स, राइट? आई ऑल्सो थिंक दैट जो एटलीस्ट आपके ब्लू कॉलर लेवल के ऊपर हमारा अनफॉर्चुनेटली हो गया है कि हम जो हायर स्किल सेट्स हैं, चाहे AI के हैं या इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंसेस के हैं, वहाँ हम पीछे रह गए। तो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ द पीपल वन पैथ इज़ के वी फिल इन द गैप्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे सेमी स्किल्ड चीज़ें हों, यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट करें, राइट? आई थिंक कि आर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव टू अडेप्ट टू बी एबल टू दिस। लेकिन अगर वो अडेप्ट कर भी लेते हैं तो वो ग्रेजुएट जाएगा कहाँ, राइट? तो आई थिंक जो इंसेंटिव्स हमारे होने चाहिए, इंस्टेड के आप तौलिया वाले को इंसेंटिव्स होने चाहिए, इट शुड बी पीपल हु आर ट्राइंग टू डू सम सॉफ्टवेयर, ट्राइंग टू डू सम बैक ऑफिस स्टफ, ट्राइंग टू डू थिंग्स जहाँ पे इन लोगों का इस्तेमाल हो, ताकि आप इन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकें और इन लोगों को, बिकॉज आई थिंक दैट अंटिल यू कम अप विद अ पैथ, आई मीन यू हैव सो मेनी पीपल कमिंग आउट, राइट? आपकी अभी भी आपकी जो मीडियन एज है वो 23 साल की है, तो दैट मीन्स दीज आर ऑल कॉलेज ग्रेजुएट एज, राइट? तो आपकी आधी जो पॉपुलेशन है 100-120 मिलियन जो 23 साल के ऊपर है, वो करेगा क्या, राइट? आई मीन यू आर नॉट, योर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड, यू आर नॉट इंसेंटिवाइजिंग देम बाय गिविंग देम वेज टू सेट अप देयर ओन बिजनेसेस, राइट? या तो आप उनको ये कहेंगे भाई तुम अपना धंधा खोलो, और क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए चाइना में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनकी डिमांड बढ़ी फॉर गुड्स। तो अगर कोई छोटा आदमी है, उसको अगर कोई छोटी सी चीज़ खोलनी है जो उस बड़ी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स दे या फीड स्टॉक दे या कोई भी सपोर्ट सर्विसेज दे, हाँ। वो कह सकता है चलो मैं अगर कोई चीज़ सेटअप करता हूँ आज, क्योंकि मेरे पास ये बड़ी इंडस्ट्री है, वो उसको सपोर्ट कर सकती है। तो आई थिंक द रियल चैलेंज इज़ कि हम वो हमारे लिए क्या निच है, पाकिस्तान के लिए हम इस एरिया में क्या निच है जो हम बड़े स्केल पे सेटअप कर सकते हैं। देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग अनफॉर्चुनेटली इतनी पीछे रह गई है कि फॉर अस टू कम्पीट विद चाइना ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ पेट्रोकेम्स या जो बड़े स्केल पे चीज़ें बनती हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। और हमारे पास अब वो ना कैपिटल है, ना हमारे पास लोग हैं, तो हमें निच चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हो सकता है पॉसिबली। आई मीन आई वांट दैट द यूथ हु इज लिसनिंग टू यू, अच्छा गवर्नमेंट का काम पॉलिसी देना है, गवर्नमेंट ने तालीम आपको दे दी, अब आप पॉलिसी में आपका चूँकि एक इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा है, पहले भी था और अब एज सर्विस FD स्वीगर्स भी रहा, तो क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के इन लोगों को मैंडेटरी करना चाहिए कि अगर मैं एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक स्टील प्लांट हूँ,
कि ये एक सर्टन फंड, चाहे उसको CSR का नाम दें या रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम दें, कि वो हर ग्रेजुएशन के बाद 10 लोगों को या 20 लोगों को या 100 लोगों को, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपोर्ट्स और देयर अर्निंग्स, एक फ़ंड बनाए कि जी अगर इंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट के पास या बैंक तो नहीं देगा ना, दुनिया में इसी तरह जो स्किल सेट होता है डेवलप होता है, तो यू थिंक दिस विल हेल्प एटलीस्ट? आई थिंक होगा, एटलीस्ट छोटे स्केल पे होगा, शुरू तो हो, हाँ, शुरू तो हो, हाँ। बिकॉज आई रियली थिंक कि आपके पास एक ये पूल होना चाहिए। मे बी ठीक है, यू ब्रेनस्टॉर्म एन आइडिया कि ये सर्टन साइज़ के ऊपर आपको ये लोग, क्योंकि देखिए हम पहले ये कहते थे कि हम फोर्स करते थे कंपनीज़ को कि हम आपने इतने बंदे इस सर्टन एरिया से हायर करने हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उसी काम में चले जाते थे। अभी आपको या तो ये करें कि अगर आपकी इंडस्ट्री एक्स रुपयों से ऊपर है, तो वो जो बच्चों को आप हायर करें वो उस स्किल्स को, उस सर्विसेज को एक्सपोर्ट ही के लिए डेवलप करें, चाहे वो बैक ऑफिस हो, चाहे वो कंप्यूटर स्किल्स हो, चाहे वो AI स्किल्स हो, तो ताकि वो जो है मे बी उसका वो डिवीज़न हो जाए। लेकिन आपके पास यू हैव टू हैव एन आउटलेट फॉर दिस पीपल, वरना आपका ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, रेसिपी फॉर हाँ डिजास्टर। डिज़ास्टर होगी, क्योंकि ये होगा कि अगर इतनी सारी आपकी जो पॉपुलेशन है वो निकल रही है और उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है, और अब देखें ये विद द थिंग्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, वो एक एवेन्यू आपका था वो भी शायद बंद हो जाए, या मुझे नहीं पता ये कब कितना टाइम तक ये रहता है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये लोग जाएंगे कहाँ? अगर आप मिडल ईस्ट देखिए, अनफॉर्चुनेट ये है कि मैं ये अभी 1.5 साल गुजारा है, बहुत सारे जो लोग रियल इस्टेट बेच रहे हैं दुबई में, वो NED के इंजीनियर्स हैं। वाओ, ओहो, You know, which is because sad. they don't have anything else There's to nothing do. else, right? हाँ। और NED की जो इंजीनियर है उसको बहुत सारी वो मिडल ईस्ट में जो कंपनीज हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट निकला, उसने पाकिस्तान में भी काम नहीं किया है, मिडल ईस्ट में कंपनी तो उसको एकदम फ्रेश हायर नहीं करना चाहती, अब वो क्या करेगा? तो वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। तो ये चीज़ वेस्ट ऑफ योर स्किल्स कि आपने वहाँ ये चीज़ें यहाँ पे उनको पढ़ाया और वो जाके वो रियल एस्टेट बेच तो रहे हैं। बच्चों को जो भी इस वक्त जनरेशन है, जो हमारे बच्चे जैसे स्कूलों या कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, पेरेंट्स को कौन से एरिए पे उनको ट्रेन, क्योंकि हमारे यहाँ वो स्किल सेट ट्रेनिंग तो है नहीं ना, एकेडेमिया ये सारा, तो क्या पढ़ाना चाहिए? टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो बेशक पढ़ाना चाहिए, आई रियली थिंक कि टेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट 5, 10, 15 years एज फार एज? अरे मेरा एक्सपीरियंस ये भी हुआ है यहाँ पे कि वी बिकम वेरी नैरो फोकस। जो हमारा बच्चा यहाँ निकलता है, आई थिंक आप इंजीनियरिंग ले लें या चार्ट अकाउंटेंट ले लें या कोई भी ले लें, उसको ब्रॉड सेंस में इतना पता नहीं होता है, राइट? आई मीन जो यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलता है उसको बेसिकली टैक्स और ऑडिट के अलावा और उसको कुछ सिखाया नहीं जाता, ना पता ही नहीं होता। अब आप देखें, आई मीन माई सेल्फ आई एम रेयर केस, बट ये कि US में यू हैव द एबिलिटी कि आपने अगर इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप ये CFA और CPA जो कि चार्ट अकाउंटेंट है, ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो आपका ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी का भी बैकग्राउंड है और आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस का भी बैकग्राउंड। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो CA निकलता है वो CA रहेगा, उसी में जाएगा। हाँ। और उसके अलावा मैं ये बहुत बुरा लगता था लोगों को, मैंने कहा था कि हमारा जो पाकिस्तान का CA है इज़ एन एक्सपर्ट एट टेलिंग यू जब बुक्स बंद हो जाएं कि क्या मसला हुआ था। वो तो कीड़े निकालने के कीड़े निकालने, वही है ना, वो ये आपको नहीं बताएगा कि शबर भाई सॉरी प्लीज डोंट हेट मी। नहीं, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है, बिकॉज वो ये आपको नहीं बता सकता कि अब क्या मसला होगा, राइट? सो ही इज नॉट फोरकास्टिंग, ही इज टेलिंग यू कि बुक्स बंद हुई, ये आपने मसले खड़े कर दिए, राइट? तो आपको ये भी होना चाहिए कि आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने ICAP के साथ ये कहा था कि उनके जो रोटेशन है उसमें SLGC में अगर वो आके बैठे, वो दैट वुड काउंट एज वन ऑफ द थिंग्स, वेरी नाइस। बिकॉज आई थिंक कि जो हमारा जो इसको आपको ब्रॉड करने की ज़रूरत है। जो इंजीनियरिंग से बच्चे निकलते हैं उनके लिए मैंडेटरी करना चाहिए कि उनके पास अकाउंटिंग और फाइनेंस की क्लासेस भी उनको कराई जाएं, ताकि वो व्हेन ही कम्स आउट तो उसके पास वो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो। बेशक वो उसका एक्सपर्ट ना हो, अंडरस्टैंडिंग तो हो, क्योंकि वो इंजीनियर जो निकलता है उसको उसके अलावा कुछ पता नहीं होता। और आई थिंक अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, Schlumberger की, इट्स अ बिग कंपनी। Schlumberger सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स हायर करता है, सिर्फ। लेकिन वो ये करते हैं कि ओवर टाइम उनके अपनी अंदर ही ट्रेनिंग वगैरह हैं। उनका जो CFO जो है वो Schlumberger की ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर वो CFO बन, अब Schlumberger का एक्सॉन पाकिस्तान हैड, और शौकत मिर्ज़ा साहब मरहूम के ज़माने तक था, एन इंजीनियर वुड टेक केयर ऑफ लॉजिस्टिक्स, एन इंजीनियर वाज टेकिंग केयर ऑफ सप्लाई चेन, एन इंजीनियर वाज टेकिंग, हाँ, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ दिस। आई मीन
अच्छा चलें, ये तो हो गया। अब आते हैं ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ पे। आप सीईओ एक कंपनी के और आपको बुला लें और कमरे में बंद करके कहें कि यार ये वाला काम करो, ये होता नहीं, लेकिन मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ। होता भी है होता भी है। नाउ वी कैन टॉक विदाउट टेकिंग नेम्स। तो मतलब somebody who's been hired and who's come from abroad, इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो कैसा महसूस होता है? It's frustrating. I think कि आपके there is a line, right? And I think when you do that kind of thing, you cross that line. आपको ये force किया, you know, कि लेकिन decisions जो हैं, you will make the decisions. Sorry. No problem. आप ये decisions जब लेते हैं, तो मैं example देता हूँ, आज से almost 5 years हो गए, जब हम ड्राई डॉकिंग कर रहे थे एंग्रो की एक वेसल की, मैं उस वक्त आया था। अच्छा, मेरा फॉर पीपल हु डोंट नो, माय बैकग्राउंड इज़ प्राइमरीली टर्मिनल ऑपरेशंस एंड ईएनपी, राइट। मेरा एक्चुअली उस वक्त यूटिलिटीज़ और डाउनस्ट्रीम का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो डील प्रेजेंट की गई थी उस वक्त कि हम ये जो 600 MMCF का जो जहाज़ यहाँ पे FSRU खड़ा था, उसको हम 750 का कर दें, राइट। और ये पाकिस्तान के लिए विल बी द टर्निंग पॉइंट, और ये होगा, और एंड इट वाज, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये इट वाज अ टेरेबल डील फॉर पाकिस्तान, इट वाज अ टेरेबल डील फॉर SSGC। उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं था, और उसमें उस वक्त 3 months into the job आई स्टूड अप फॉर इट। मैंने कहा ये डील नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से उस वक्त everybody got convinced, and I got a lot of slack for it. I got a lot of slack कि भाई आपने आप you are a hindrance to development in this country of ना। आज अगर आप देखिए, उस वक्त वो ये कह रहे थे कि 150 MMCF जो है वो 13% ब्रेंट स्लोप के ऊपर आप 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट आगे साइन कर रहे थे। तो वो अगर हमने 150 साइन किया होता तो $60 मिलियन पर मंथ का आपके पास लाइबिलिटी होती, यानी $720 मिलियन इन 1 ईयर टेक और पे, यू विल हैव टेक और पे, और 10 साल के ऊपर $9 बिलियन का वो होता। तो अब वसीम बदामी वाला मासूमाना सवाल है कि LNG आ नहीं रही है, 2 टर्मिनल्स FSRUs खड़े हुए हैं, गैस पास थ्रू हो नहीं रही है, लेकिन वी आर द हॉस्टेज ऑफ टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट, और हम उन FSRUs वालों के आई रियली थिंक कि हमने जो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये जो पावर प्लांट्स के लिए किया है, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए हैं, तो ये दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग ऑन एनीबडीज एजेंडा इज़ कि ये दो टर्मिनल्स हैं, इन्होंने जितने पैसे लगाए थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में रिकवर कर लिए। नाउ दे आर इन देयर 10th ईयर, राइट। $2,40,000 दिन का एक टर्मिनल को मिल रहा है, $2,30,000 दिन का दूसरे टर्मिनल को मिल रहा है। चाहे गैस आ रही है चाहे ना, इट्स अ टेक ओवर, इट्स बेसिकली अ गारंटीड थिंग दैट नीड्स टू बी स्लैश्ड। वो जो FSRU जो फिजिकली खड़ा है उसका कॉस्ट $100,000 दिन का है, तो उसको आप आराम से 240 से स्लैश करके 1.5 लाख कर सकते हैं। $100,000 दिन का, $36 मिलियन आपका साल का, एक के ऊपर $72 मिलियन, तो समझे 20-22 अरब रुपए जो आपके सेव हो जाएंगे जस्ट ऑन दैट बेसिस, एंड दैट नीड्स टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। वो कहते थे ना, क्या नाम था, इत्तेज़ाज़ ऐसे, देन आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स। तो ये खैर चलें, आई होप दैट दी स्टेक होल्डर्स आर लिसनिंग, बट इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें आप तक रोज़ी आती हैं। आप ये चलें, ये हमने एक और बात की। अब अगेन फ्रॉम योर इंटरनेशनल एक्सपोजर, Pakistan with very interesting neighbors, and Pakistan in a very unique position today, which is now alhamdulillah in a position to control things as far as regional play is concerned. Our neighbor says कि हम दलाल नहीं हैं, जबकि खुद दूसरों की wars में जाके करवाते रहें। What should our strategy be other than our extremely amazing foreign policy? हम इससे business पे, अपनी human resource पे, अपनी exports पे कैसे capitalize करें कि हम इवेंचुअली नॉट ओनली अ फॉरेन पॉलिसी विनर बल्कि नेशनल विनर बन जाए। बिल्कुल अली, देखें आप यू आर एट एन एडवांटेज, जैसे आपने कहा एडवांटेजेस पॉइंट के ऊपर हैं कि आपने ये जो पिछले आई गेस 10 महीने में वट में जो पॉलिटिकल चीज़ें हुई हैं, तो यू आर प्रॉब्ली बेटर पोजीशन टुडे देन यू हैव बीन, राइट। तो आपका जो इस वक्त जो मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि आपने किसी तरह से ये प्रोजेक्ट करना है कि एक तो ये कि आपके पास एक 1 विंडो सोल्यूशन होना चाहिए कि जैसे अगर UAE में कोई आता है तो उसको 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में उसको लाइसेंस मिल जाता है, एंड आई थिंक दैट शुड हैपन हियर
इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको करना है उसको यूटिलिटीज़ भी मिल जाएँ। तो अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ तो एक हफ्ते के अंदर मेरा सेटअप इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ मुझे वहाँ पे मिल जानी चाहिए। वंस दैट हैपन्स और फिर आप अपनी पॉलिसी को गारंटी कर दें, आपके जो टैक्स फ्री जोन्स बना दें। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने ये देखी होगी और ये बहुत आई थिंक इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी इज़ कि हमारा जो पोर्ट्स का ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। Yes. लॉट मोर वेसल्स आर कमिंग है, मे बी अभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से है, बट आपको ये प्रूव करना है कि जो भी रेगुलेशन, जो भी रेड टेप पोर्ट्स पे है उसको आप ख़त्म करें, राइट। आपके पास ये होना चाहिए कि अगर आप दुबई, फुजैरा, जबल अली को देखते हैं या आप जोरॉन आइलैंड को देखते हैं सिंगापुर में, सारे जगह क्या है कि लोकल यूज़ तो कुछ है ही नहीं, बाहर से प्रोडक्ट आती है, वहाँ पे स्टोर होती है, ट्रेड होती है। तो आपने ये भी करना है कि उस बिज़नेस को टैक्स फ्री रखना है। आपको ये करना है कि भाई अगर किसी को यहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान से फॉर एग्जांपल जो बंदर अब्बास के थ्रू ट्रैफिक फ्लो करता है, वाई नॉट थ्रू पोर्ट कासिम, राइट, क्योंकि वो सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं विथ दीज CIS कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप एवेन्यू दें, आप रेल दें, नॉट ट्रक्स, रेल करें जो रैपिडली डीजल या क्रूड को वहाँ से स्ट्रेट आप पोर्ट कासिम पे लाएं। पोर्ट कासिम पे उनको आप एक टैक्स फ्री एक वो दें जहाँ से, तो ओनली मनी दैट यू शुड मेक इज़ जो आपकी पोर्ट के चार्जेस हैं, और उनको आप फैसिलिटेट करेंगे भाई आप यहाँ से आप चीज़ें जो भेजना है, राइट। और क्योंकि देखिए वहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स ही वो करते हैं। मेटल्स की एग्जांपल दे दें, हमारे अपने मिनरल्स को देखिए, बाहर की देखिए रेल, मैं ये आई एम गोइंग टू से दिस हियर, आई थिंक रेल का फॉर मूविंग ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल इज शुड बी आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। ट्रक्स, गेट अवे फ्रॉम ट्रक्स, आप डीजल भी बचाएंगे, रैपिडली मूव होगा, ज़्यादा क्वांटिटीज़। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे पास, हम लास्ट ईयर में गए थे, हमारे पास बॉक्साइट का ऑर्डर था, हमारे पास आयरन ओर का ऑर्डर था, लेकिन आप जब चाइना से बात करें वो कहते हैं हमें 50,000 टन चाहिए। जब हम यहाँ लोकल आदमी से बात करते हैं हम आपको दिन के 500 दे सकते हैं। तो वो तो एक डिस्कनेक्ट है कि वो भाई वो तो हम इंटरनेशनली। यहाँ पे एक मिसरा आपसे वो भी लगवा दूँ ना, शायर ने एक दफ़ा कलाम में तुर्कमेनिस्तान से LPG लाने के लिए रेल पे काम किया था और गेजी होके फंस गए थे। वो क्या वाक़या था, ताकि the stakeholders were listening to these address. देखिए तुर्कमेनिस्तान के पास डेडिकेटेड रेल कार्स हैं जो LPG तुर्कमेनिस्तान से ईरान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू ईरान जाती है। ईरान में बंदर अब्बास से ये एक्सपोर्ट हो रही थी यूरोप, ठीक है ना। अब जब मैंने इनसे बात की तो उस वक्त ये था कि ये ताफ्तान तक ये रेल पास होती थी, तो वहाँ से जो डिस्टेंस जो था पाकिस्तान के बॉर्डर तक 60 किलोमीटर था, और उसकी जो रेल की जो सेटिंग्स थी वो फ़र्क थी। तो आपको क्रेन्स की ज़रूरत थी कि आप उसको उठा के दूसरे गेज उस पर डालें, ठीक है ना। तो $2 मिलियन की क्रेन्स का खर्चा था, और बाकी दे वर रेडी टू ब्रिंग रेल कार्स ऑफ LPG टू लाहौर एंड कराची, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही हुआ कि क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम ट्रक्स का है, वो कभी वो मटीरियलाइज हो ही नहीं सका। और उस वक्त अगर आप LPG को भी छोड़ दें, आप उसको एज अ बड़ी पिक्चर देखें कि आप उनसे कहें कि अगर ये डील साइन हो जाती है उनके साथ, तो आप डीजल लेके आएँ, वहाँ से क्रूड लेके आएँ, नाफ्ता लेके आएँ, जो उनको जो बंदर अब्बास से जो चीज़ें भेज रहे थे, आप वो उस रेट से नीचे रेट कर दें और कहें भाई हम इंसेंटिवाइज़ करते हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ से दें। उनके लिए एडवांटेज ये है कि वो अनसेंक्शन कंट्री है, वो ईरान से भेज रहे थे तो सैंक्शन प्रोडक्ट बन रहा था, हमारे पास से वो नॉन सैंक्शन प्रोडक्ट बनता, तो दैट वाज अ ह्यूज एडवांटेज। हमें या US एम्बेसी को इन्वॉल्व करना चाहिए था कि भाई वो अनसैंक्शन प्रोडक्ट जो हम यहाँ से भेजेंगे, आप उनको इंसेंटिवाइज़ करें, आपका पोर्ट का ट्रैफिक सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता। वो आप पोर्ट के देखें, जो पोर्ट, अगेन मैं टर्मिनल बिजनेस किया है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी। अपने पोर्ट्स को आप आज देखें, आज आपकी 400 वेसल जाती हैं पोर्ट कासिम से, सिंगापुर से आप देखें कोई 500 वेसल्स दिन की जाती हैं। सो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस कि यहाँ से वो सारी चीज़ें यहाँ से जानी चाहिए, वो जाती नहीं हैं। आप उनको इंसेंटिव्स दें, एज अ पॉलिसी आप उनको फैसिलिटेट करें कि वो सारा जो CIS कंट्रीज़ का, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ का जो सामान है, वायर रेल वो एक उसको सेफ चैनल दें। अब इस शायर के जवाब शिकवा भी सुन लें। ये होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का काम, पोर्ट एंड शिपिंग का काम। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर और पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री, आप आज गूगल करके देख लीजिएगा कि कौन मैनेज कर रहे हैं। जब आप उन लोगों से बैठ के बात करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, आइडिया नहीं होगा, तो वहाँ पे फिर वो जो साहिबान सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं, वो जिस तरह का काउंटर आर्गूमेंट आता है, आप कहते हैं कि या अल्लाह मैं कढ़ाई में जाके तेल में जाऊँ, या बहरहाल वट एवर यू आर सेइंग इमरान भाई, फ्रॉम आवर लास्ट इंटरव्यू
I have seen that you have graduated from gas to a PhD on a different level. It has to be an energy solution. And now that you're based in Pakistan, any and every stakeholder who's listening, I will make sure that the voice goes to all of you. इमरान भाई सेठ गैस चोरी करते थे? What this says it all. यार आई थिंक गैस चोरी द सेंस के इफ समबडी देखिए उनका क्या है, उनका गोल क्या होता था कि उनको गैस चाहिए, राइट? उनको गैस चाहिए कि प्रेशर्स ठीक नहीं मिल रहे हैं, राइट? हमने यही कोशिश की थी कि सारी गैस लाइंस चेंज करें कि उनको प्रेशर सही मिल जाए. आई थिंक साइट में वन ऑफ द रीजंस पंप्स लगते थे कि गैस आती नहीं थी, तो उनका भी कसूर इस तरह से नहीं था कि वो इसलिए पंप्स लगाते थे कि उनका काम चलता ही नहीं डंकी था. पंप्स. हाँ, तो वो सक करते थे गैस को. आई थिंक जब साइट की पूरी लाइंस चेंज हो गई तो फिर वो रीज़न आपको चोरी करने की. तो आप एज अ यूटिलिटी माय जॉब इज़ टू गिव देम द गैस एट द राइट प्रेशर, ताकि वो चोरी का वो बेस कोई ज़रूरत ही ना हो. अगर आप उनको गैस नहीं देंगे और उनको अपना बिजनेस चलाना है तो दे हैव टू थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज. सो ओके, तो जवाब है हाँ. और इसकी जो हमारे पास एक आपने मुझे बोला था, मैं सिर्फ उसको रिकैप करके, जब आपकी 500 बिलियन स्क्रैप से 70% शॉर्ट हो गए, 30% कंजम्पशन में गई, तो सरप्लस हमने SNGPL को एक्सपोर्ट की थी. SNGPL को तो नहीं, अब देखिए मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता. मेरे ख्याल से ज़्यादा जो गैस है मे बी डोमेस्टिक को जा रही है. चलो ठीक. अच्छा, आपको जिस तरह हमने पहले बात की कि बुला के बंदे को लॉक भी कर देते हैं कि ये करो. फ़ख्र पाकिस्तान है, बड़े लोग हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, वो आपको पहले प्यार से कहते हैं कि मुझे कनेक्शन दे दो अपने हेडर पे, मैं बाहर से लिक्विड्स लेकर आऊँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा. आपने मुल्क की तरक्की नहीं होने दी, आपने लोगों के पर्सनल बेनिफिट्स कभी नहीं होने दी. क्यों? पर्सनल बेनिफिट्स किस सेंस में? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे अपने हेडर पे कनेक्शन दे दे, मैं आगे डाउनस्ट्रीम में LPG लगाऊंगा, लेकर आऊँगा. आपने नहीं माना, मैंने फिर आपके बारे में स्टेटमेंट भी दे दिया, फिर मैंने आपको प्रेशर भी करवाया कि आप मुझे हेडर नहीं लगाने दे रहे. मैं वाकया शेयर कर देता हूँ विदाउट टेकिंग नेम्स. जब इमरान साहब MD SSGC बन गया तो प्रोग्रेस SSGC टर्मिनल था, जिसका इनका अपना टर्मिनल है आता है और पीछे इनकी स्टोरेजेस हैं जो LPG स्टोर होकर जाती है. बीच में एक कॉमन हेडर है. हर पाकिस्तानी LPG इंपोर्टर की ख्वाहिश है कि मुझे उस हेडर से एक पाइपलाइन मिल जाए. If he has to give it, this is for anyone and everyone interested, or if the current SSGC management has to give it, they have to tender it so that there is a uniform tariff for everybody. आपको लोग कहते थे डंडे के जोर पे दे दो, ऐसा क्यों था? हाँ, वो आई थिंक इसलिए था. देखिए ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. देखिए क्योंकि हमारे वी हैव टू वर्क अंडर पेपरा, तो अगर 10 लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया तो मुझे उन 10 लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा. लेकिन आज अगर मैं मेरी कैपेसिटी है साल की 300 जहाज़ लाने की और मैं ख़ुद अगर 200 जहाज़ ऑलरेडी ख़ुद ला रहा हूँ, तो मेरे पास जो अवेलेबल सरप्लस 100 ही है. हाँ. तो अब उस 100 के अंदर मैं 10 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकता. तो मैं जो हाईएस्ट और बेस्ट होंगे पेपरा के थ्रू वही मैं करूँगा. और वही हमने एक्सप्लेन भी किया था. अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसको एज अ पर्सनल वो लेते थे कि मैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा हूँ या Which was basically to the interest of the company. अच्छा, आपने बाहर भी काम किया पूरी दुनिया में, फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका टू साउथ अमेरिका. वर्क प्लेस हरासमेंट पूरी दुनिया में होती है मेरे ख्याल से. हाँ, मेरे ख्याल से. तो इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो ताली बजती है, या एक हाथ बेचारा? देखिए कल्चर हर जगह फ़र्क होता है. हाँ. एंड आई थिंक दैट वेस्ट में जो हरासमेंट होगी वो डिफरेंट लेवल की होगी, पाकिस्तान में हरासमेंट डिफरेंट लेवल की होगी. मेरा तो आई थिंक यहाँ पे हैविंग बीन मोस्ट ऑफ माई लाइफ ओवरसीज़, द ऑब्जेक्टिव रियली वॉज के you have to provide an environment where more women actually come to work. Excellent. Right? They feel safe. I think जो लोग SSGC में काम कर चुके हैं, especially the few women that were there, I mean they can probably attest to this. My goal was to make the workplace so safe कि उनको वहाँ आने में कोई वो threaten नहीं feel करें. They should have opportunities to advance. Unfortunately SSGC में GM level के ऊपर भी कोई औरतें नहीं थी. I mean you have to at least give them an opportunity. Correct. मैंने ये भी कहा था एक वक्त में कि पाकिस्तान हमेशा एक perpetual 50% कोविड इकोनॉमी में चलता है, क्योंकि जो बेचारी औरतें काम पे आती हैं वो आप इतनी डिफ़िकल्ट कर देती हैं एनवायरनमेंट कि वो काम करना ही नहीं चाहती. तो आई थिंक हमने उस वक्त जैसे क्लासिक हमारा होता था SSGC में कि देयर वर लॉट ऑफ फीमेल बिटवीन 22 and 27 and 45 and 60. Nothing in between. Nothing in between. जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर होते हैं.
राइट। तो अब आप यही कर सकते हैं कि आप वी सेट अप अ चाइल्ड केयर थिंग ऑन साइट। आपने यही पुश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आए। SSGC का ऑब्वियसली इन्वायरमेंट थोड़ा फ़र्क है क्योंकि लॉट ऑफ द इंजीनियरिंग जॉब्स आर आउटडोर्स, आउटसाइड पे, उस पर लॉट ऑफ वीमेन डोंट वांट टू कम। तो आप ये इंकरेज कर सकते हैं कि लीगल में, टैक्स में, अकाउंटिंग के अंदर, एडमिन के अंदर, सर्विसेज के अंदर औरतें आएँ और वो आगे जाएँ। आई थिंक इट्स अ ह्यूज मैं कहता हूँ कि हिंड्रेंस, बिकॉज आई थिंक जो मैनेजर्स होते हैं वो भी नहीं चाहते कि दे शुड बी, मे बी दे आर स्केर्ड कि हरासमेंट उनके अगेंस्ट आ जाएगा या जो कुछ भी है, तो वो भी इंकरेज नहीं करते कि। बट आई थिंक दैट फंडामेंटली एज अ नेशन वी हैव टू चेंज दिस के जो विमेन हैं, मे भी चलें 50% नहीं हो। बांग्लादेश में देखें, अगर लॉट ऑफ द फैक्ट्रीज में औरतें ही काम करती हैं, आई मीन मे बी 10%, मे बी 15%, मे बी आई डोंट नो वट एवर दैट नंबर इज। वो शहरों में ही हो सकता है, गाँव में तो नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट शहरों में अगर आप 15% करते हैं तो ओवरऑल एवरेज 5-6% पे ही आ जाएगी एटलीस्ट। बट दैट्स अ स्टार्ट। आई मीन आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी कि ये लोग बिकम पार्ट ऑफ योर वर्क फोर्स, बिकॉज एज अ नेशन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकती अगर द वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। आई थिंक हरासमेंट तो होगी, आई मीन देयर ऑलवेज पीपल। हमने बेचारी खवातीन को प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा रिप्रोडक्टिविटी पे बिजी किया हुआ ना, सैडली। I'll leave that out. And before you leave, one last question. पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम that nobody likes to talk about. Which is? I don't know, I'm asking you from your perspective, from an outsider's perspective and from an insider's perspective. I think consistency of policies across the board and incentives for new industries relative to old industries. I think we should realize कि हम बैठें कि हमारे margins जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इंडस्ट्रीज़ में क्या हैं। अगर 50 इंडस्ट्रीज़ हैं तो वी शुड रियली इंसेंटिवाइज द वंस दैट आर मेकिंग द हाईएस्ट मार्जिन रादर देन अक्रॉस द बोर्ड, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कुछ साल से सारों को करते रहे। yes. सारे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान सर्जिकल गुड्स या स्पोर्ट्स गुड्स से निकल के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ों में जा सके जहाँ पे आप इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें ना। बल्कि आपको करना चाहिए कि अगर दुनिया में $10 की कोई चीज़ चाइना बना रहा है तो हम किस तरह से उसे $9 की बनाएं, राइट। आई मीन क्या चीज़ें हमें यहाँ करनी चाहिए, चाहे वो लोगों को एजुकेट करें, चाहे यूटिलिटीज़ का कॉस्ट करें, चाहे पानी का कॉस्ट या लैंड का कॉस्ट नीचे करें, इक्विपमेंट पर ड्यूटीज़ हटा दें, फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़ीरो कर दें, लेकिन हमें वो $9 की प्रोड्यूस करनी है चीज़। हम दैट शुड बी आवर सोल गोल कि अगर चाइना $10 की कर रहा है हम 9 की कैसे करेंगे, वरना अदरवाइज विल बी डेड। इमरान भाई का शुक्रिया करते हुए मैं इस पे अपने 2 सेंट्स ज़रूर डालूंगा। पहले रुपये होते थे, हम ये सिर्फ उस वक्त अचीव कर सकते हैं जिस वक्त पीपल लाइक हिम who have served globally have added enhancements and sincere significant values to the global agglomerates for the increase in their profit margins, or we hire professionals, whether इमरान भाई ने चाइना की बात की, फ्रॉम चाइना और फ्रॉम द वेस्ट जो आजकल बिल्कुल वेले फिर रहे हैं, और फ्रॉम रिक्वेस्ट रादर रोना डाल के टू आर ओवरसीज पाकिस्तानीज के यार खुदा के लिए आओ, मेक देम आर थिंक टैंक्स, आइदर गिव देम एन इमोशनल वैल्यू के पाकिस्तानियों पाकिस्तान को गिव बैक करो या पैसे देकर लाएं। एंड वी नीड टू प्रिपेयर अ विजन फॉर पाकिस्तान 2030, 2040, 2050, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। दिस इज़ दी ओनली वे। जिस तरह इमरान भाई कह रहे हैं, इमरान भाई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी आपको वो वजह उसकी ये है कि उसके लिए पीपल शुड हैव नीड टू हैव एन एक्सपोजर इन दोज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हु हैव अचीव्ड इट। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऑयल एंड गैस के अंदर यू वर्क everywhere. I mean, places like Siberia and then even in Europe, South America वगैरह, हर जगह पे ऑयल एंड गैस में एक्सपर्ट्स होते थे। मैं यहाँ पे पाकिस्तान वाज द ओनली प्लेस आई केम जहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो सेफ्टी ऑब्वियसली बड़ी है, दूसरा ये कि वी डोंट पे, राइट। तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आपको उस लेवल का माइंडसेट का आदमी लाना है, आई थिंक आपको वो लाइन हटानी पड़ेगी कि हम सिर्फ पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू विल हैव टू ब्रिंग द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट। अगर चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो अर्जेंटीनियन हो, आपने उसको यहाँ लाना है तो किस तरह से वो आएगा। आपको उसको सेफ्टी देनी पड़ेगी। आपको उसको अगर देखें अभी अब रिकोडेक कर रहे हैं, रिकोडेक के लिए आपको बाहर से लोग लाने पड़, अगर आपके पास इंडस्ट्री की वो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो अगर उनको ला रहे हैं तो क्या करेंगे। चाहे वो ठीक है, उनको आपने
इनक्लोज कंपाउंड में बंद कर दिया, एटलीस्ट इनक्लोज कंपाउंड में सेफ्टी दें और उनको वेजेस दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कौन आएगा यहाँ पे। मैं उसका बड़ा वन लाइनर है, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं, दुबई इज़ अ प्रूवन मॉडल। हाँ। एक नखलिस्तान को रेगिस्तान को उन्होंने नखलिस्तान बना दिया। बिल्कुल। वी आर द अदर वे अराउंड 70 years, so it's time we should take the subject matter specialist regardless of their caste, nations or whatever, और उनको इंसेंटिव दें ताकि वो पाकिस्तान का फेट चेंज करें। बिल्कुल। तो अगर आपको हम मिनिस्टर इंडस्ट्री या मिनिस्टर एनर्जी का पोर्टफोलियो अपने पॉडकास्ट के थ्रू ऑफर करें तो यू रेडी फॉर दैट, or at least an advisor. Maybe You an can advisor, consider. maybe as an advisor, maybe Yeah. I think because there are a lot of points that you can bring to the table. Decision तो खैर जो वहाँ बैठे हैं वही लेंगे, लेकिन but I think at least प्लेट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि ये ये ABC सिर्फ नहीं है, वो 1 to 50 ऑप्शंस हैं और उसमें से फिर आपको जो बेहतर हो वो करें। I have to admit, last time interview you were there was a lot of holds barred. No, those bars are not there. You were very different. So guys, this is Mr. Imran Manyar at his best, available in Pakistan before he goes back. Take it, Martin. Salman, thank you for What inviting me. apply?